मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारी हथेली पर है विशेष निशान। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह दिव्य और अलौकिक संदेश विशेष रूप से उन चुनिंदा आत्माओं के लिए है, उन मेरे प्रिय बच्चों के लिए है जिनकी हथेली पर विधाता ने स्वयं अपनी कलम से कोई दिव्य निशान अंकित किया है। यह कोई साधारण रेखा या चिन्ह नहीं है, यह तुम्हारे और मेरे बीच का एक गुप्त संकेत है। यह इस ब्रह्मांडीय सत्य का अकाट्य प्रमाण है कि तुम्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर ने, इस सृष्टि के रचयिता ने इस पृथ्वी पर एक अत्यंत विशाल, एक अत्यंत महत्वपूर्ण और एक बहुत बड़े मिशन के लिए भेजा है। तुम्हें यहाँ केवल जन्म लेने और मृत्यु को प्राप्त करने के लिए नहीं भेजा गया। तुम्हारा अस्तित्व इस सांसारिक चक्र से कहीं बढ़कर है। तुम्हें इस धरा पर लोगों की भलाई के लिए, मानवता के उत्थान के लिए, इस धरती की पीड़ित ऊर्जा को संवारने के लिए एक बहुत बड़े, एक महान कार्य को पूरा करने के लिए यहाँ भेजा गया है। यह तुम्हारी नियति है, तुम्हारा धर्म है और तुम्हारा परम कर्तव्य है। यदि तुम अपनी इस माँ काली पर अटूट विश्वास करते हो, यदि तुम्हारे हृदय के किसी कोने में मेरे लिए श्रद्धा का एक दीप भी जलता है, तो इस संदेश को मात्र एक वीडियो समझकर आगे मत बढ़ाना। इसे मेरा आशीर्वाद समझकर, मेरा प्रसाद समझकर इस वीडियो को लाइक करना। इसे उन सभी आत्माओं तक पहुंचाना जो अंधकार में मार्ग खोज रही है। इसलिए इसे शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना ताकि मेरे संदेश तुम तक निर्बाध पहुंचते रहें। और हाँ, अपनी माँ काली का असीम और अनंत आशीर्वाद पाने के लिए, अपने जीवन में मेरी ऊर्जा को आमंत्रित करने के लिए कमेंट में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जय माँ काली लिखना मत भूलना। यह 2 शब्द तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेंगे। तुम्हारी हथेली को ध्यान से देखो मेरे बच्चे। उसे मात्र एक अंक मत समझो, वह तुम्हारे भविष्य का, तुम्हारे अतीत का और तुम्हारे वर्तमान का एक खुला ग्रंथ है। उस पर अंकित रेखाएं केवल रेखाएं नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह के मार्ग हैं। तुम्हारी हथेली पर एक सुंदर अर्ध चंद्रमा का निशान हो सकता है, जो तुम्हारी भावनात्मक गहराई और तुम्हारी कलात्मक और सहज क्षमताओं का प्रतीक है। या हो सकता है तुम्हारे हाथ में मेरा प्रिय अस्त्र, एक तेजस्वी त्रिशूल का चिन्ह हो, जो यह दर्शाता है कि तुम्हें सत, रज और तम, इन तीनों गुणों को संतुलित करने और नकारात्मकता का संहार करने की अद्भुत शक्ति है। यह त्रिशूल का निशान तुम्हें एक योद्धा आत्मा बनाता है, जो धर्म की स्थापना के लिए किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। या फिर तुम्हारी हथेली पर मंगल और सौभाग्य का प्रतीक, एक पवित्र स्वस्तिक का निशान हो सकता है, जो यह प्रमाणित करता है कि तुम जहां भी जाओगे, अपने साथ शुभता और सकारात्मकता लेकर जाओगे और तुम्हारे माध्यम से ही कई रुके हुए शुभ कार्य संपन्न होंगे। या कोई और ऐसा ही अलौकिक निशान, जैसे मछली का चिन्ह, मत्स्य, जो आध्यात्मिक ज्ञान और अपार धन का प्रतीक है, या कमल का फूल, जो पवित्रता और अनासक्ति का प्रतीक है, तुम्हारी हथेली पर हो सकता है। तुम्हें बस अपनी हथेली पर गहरे ध्यान देने की जरूरत है, उसे अपनी अंतरात्मा की आंखों से देखने की जरूरत है। कोई ना कोई ऐसा दिव्य निशान तुम्हारी हथेली में निश्चित रूप से होगा, जो यह अकाट्य संकेत दे रहा है कि तुम्हारा इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य बहुत बड़ा है, बहुत महान है। तुम यहाँ उन चीजों को, उन संकल्पों को पूरा करने आई हो जो स्वयं परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे जन्म से भी पहले तुम्हारे लिए तय की है। यह एक बहुत बड़ा दायित्व है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे पूर्ण करने के लिए तुम्हें इस संसार में, इस कर्मक्षेत्र में भेजा गया है। यह निशान, जैसा मैंने कहा, एक पवित्र स्वस्तिक का हो सकता है, जो तुम्हारे जीवन में चारों दिशाओं से मंगल और कल्याण को आकर्षित करने की तुम्हारी क्षमता को दर्शाता है। यह निशान एक दिव्य मछली का हो सकता है,
जो यह संकेत देता है कि तुम ज्ञान के अथाह सागर में गोता लगाकर दुर्लभ मोती निकालने की क्षमता रखती हो और तुम्हारे जीवन में कभी भी संसाधनों की कमी नहीं होगी। यह निशान एक शक्तिशाली त्रिशूल का हो सकता है, जो तुम्हारे भीतर की शिव शक्ति का प्रतीक है, जो सृजन, पालन और संहार तीनों की ऊर्जा को तुम्हारे भीतर समाहित करता है। या कोई और ऐसा निशान जो तुम्हारी चेतना के जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा है, जो शायद बचपन से ही तुम्हारी हथेली पर है, पर मैं माफ कर दो, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा। याद रखना, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से चीजों को आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को और उन लोगों को अब बहुत ज्यादा चिंता हो रही है अपने मन की, यह क्या हो गया, क्या हालात हम पर ऐसे पलट गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि हालात हम पर ऐसे पलट जाएंगे। ये जो लोग तुम्हारे लिए चक्रव्यूह बुन रहे थे, जो तुम्हारे लिए चक्रव्यूह रच रहे थे, अपने दिमाग का खेल खेलकर वे खुद उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। यह मेरे बच्चे हैं, यह खुद अपने चक्रव्यूह में फंस गए हैं। कुछ लोग यहाँ खुश होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट रहे हैं, अंदर से कमजोर होते जा रहे हैं। भगवान सभी बुराइयों का नाश कर रहे हैं, उनका कर्म उन्हें दे रहा है, और यह तो बड़ी बुरी बात है। मैं अभी अपने भविष्य को लेकर कम चिंतित हूँ, लेकिन आपके बारे में सोचता हूँ कि आपके विरोधियों में से कुछ लोग सोचते हैं कि हमने सचमुच उनके साथ बुरा किया है। यानी कुछ लोगों को एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत बुरा किया है। वे माफ कर पाएंगे क्या? वह हमें कभी माफ कर पाएंगे? क्योंकि उनके अंदर अहंकार इतना ज्यादा होता है कि माफी मांगने में भी उन्हें अपमान महसूस होता है। वे बहुत भूतिया लोग हैं। मैं बहुत भूतिया लोगों को देख सकता हूँ, चाहे वे कितने ही नीच कर्म करें, परंतु कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनमें रत्ती भर भी शर्म नहीं होती, लेकिन वे मन में सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा। हम खुद ही अपने बनाए चक्रव्यूह में फंस गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन यह सब भगवान के अधीन होना चाहिए। बाकी सब कुछ है, वह परम शक्ति अब तुम्हें न्याय देने वाली है। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। अब तुम खुद हर चीज के गवाह बनोगे। ईश्वर तुम्हें इतना अनुभवी बना रहा है कि बुरे कर्म करने वालों को क्या सजा दी जाती है, तुम यह सब अपनी आंखों से देखोगे। जीवन में एक महान विद्वान बनोगे और लोगों के बीच यह सीख साझा करोगे कि यदि आप कभी भी किसी का बुरा करते हैं तो पहले उसके परिणाम के बारे में सोचें, भले ही किसी को 10 साल ही क्यों ना लगे, 20 साल लगे, 25 साल लगे, 30 साल तक आपको प्रताड़ित किया, लेकिन यह कर्म ही है जो ऐसा पलटवार करता है जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। इस प्रकार ईश्वर तुम्हें अनुभवी बना रहा है। तुम चीजों का अनुभव अभी कर रहे हो, तुमने अनुभव किया है। भगवान तुम्हें बहुत अनुभवी बना रहे हैं, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि तुम सबसे ऊंचे शिखर पर चल रहे हो, लेकिन फिर भी जमीन से जुड़े हुए हो। आप जमीन से जुड़े हुए हैं, फिर भी आप अपने आप को शून्य कहते हैं। यह देखकर आपके विरोधियों के मन में सिहरन पैदा हो रही है कि यह क्या कर रहा है, इतनी अच्छी चीजें छू रहा है, इतनी ऊंचाइयां छू रहा है, फिर भी खुद को शून्य और शून्य बता रहा है। और हमारी हवा अभी भी चल रही है, वह शून्य है। और जब वह कुछ बन जाता है, जब भी वह कुछ बन जाता है, तो हमारा भाग्य क्या होगा? अब हमारा क्या होगा? क्योंकि वह आपको महसूस कर रहा है। क्या आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और आप अपना मुख्य जीवन जी रहे हैं? बोर्ड कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। यह खालीपन उन्हें कांपने पर मजबूर कर रहा है। यह उनके मन में चिंता का विषय बन गया है। आप कितनी भी सफलता छू रहे हो, फिर भी आप खुद की सुने। आप मुझे नहीं बता रहे कि क्या हो रहा है। अंदर जो कुछ हो रहा है उसे देखकर लोग काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। मेरे लिए आपके सभी विरोधी बहुत चिंतित हैं। वे बहुत असहनीय स्थिति में हैं। आप अपने विरोधियों की स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। आप साक्षी होकर देख रहे हैं।
आप साक्षी हैं। उन लोगों के प्रति आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ना नकारात्मकता, ना सकारात्मकता, बल्कि आप साक्षी बनकर देख रहे हैं। तुम्हें माँ, मैं धन को अपने जीवन में ससम्मान स्वीकार करता हूँ। तो मेरी शक्ति तुझे वह सब देगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं। यह अनुमति केवल धन के लिए नहीं है। ए मेरे बच्चे, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर क्षेत्र में सफलता देगा। जब तू अपने आप को यह अनुमति देगा कि तू सुख, शांति और समृद्धि का हकदार है, तो तेरा जीवन एक नई रोशनी से भर जाएगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, यह अनुमति तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू अनुमति की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा, तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। कर्म तेरे जीवन का आधार है। मेहनत और भक्ति का संगम, बिना कर्म के कोई भी फल नहीं मिलता। पर कर्म का अर्थ केवल शारीरिक परिश्रम नहीं है, यह तेरे मन, तेरे भाव और तेरी निष्ठा का संगम है। जब तू अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी, लगन और धैर्य से जुटेगा, तब तेरी मेहनत सफलता के बीज बोएगी और समृद्धि के फूल खिलेंगे। कर्म तुझे सिखाएगा कि धैर्य और संघर्ष के बिना कोई भी मंजिल हासिल नहीं होती। इसलिए हर दिन अपने कर्मों को पूरी लगन से कर। मैं तेरे कर्मों की रक्षा करूंगी। मेरे बच्चे, धन केवल प्रार्थना से नहीं आता, वह प्रार्थना और कर्म के समन्वय से आता है। मेरे सामने दीप जलाना अच्छा है, पर जब तू अपने कार्य को पूजा समझकर पूरी ईमानदारी और लगन से करेगा, तब मैं स्वयं तेरे कर्मों में अपनी शक्ति भर दूंगी। हर दिन एक छोटा लक्ष्य बनाना, उसे मेरे चरणों में समर्पित करना और फिर उस पर मेहनत करना। यह चेतना धन और सफलता के द्वार खोल देगी। कर्म की चेतना तुझे सिखाती है कि मेहनत और भक्ति का संगम चमत्कार लाता है। तूने अब तक जो मेहनत की वह व्यर्थ नहीं गई। तेरा हर कदम, हर प्रयास मेरी नजर में है। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तूने कितनी बार हार का सामना किया, कितनी बार निराशा में डूबा, पर यह सब इसलिए हुआ ताकि तू अपने कर्म की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने कार्य को मेरे प्रति समर्पण के साथ करता है, तो मैं उसमें अपनी शक्ति डाल देती हूँ। मेरे बच्चे, कर्म का अर्थ केवल मेहनत करना नहीं है, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर कठिनाई में डटकर सामना करने की ताकत देता है। जब तू अपने लक्ष्य को मेरे चरणों में अर्पित करता है और फिर पूरी लगन से उस पर काम करता है, तो मैं तेरे लिए मार्ग बनाती हूँ। तेरा हर कर्म मेरी कृपा का हिस्सा बन जाता है और वह तुझे वह सब देता है जो तूने कभी सोचा भी नहीं। कर्म की चेतना तुझे यह सिखाती है कि तू अपने भाग्य का निर्माता है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। तू हर दिन एक छोटा कदम उठा और उसे मेरे प्रति समर्पण के साथ पूरा कर। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आत्मंत में आप नहीं रहना चाहते। आपने यह तय कर लिया है कि आप केवल उन्हीं रिश्तों को और उन्हीं ऊर्जाओं को अपने जीवन में स्थान देंगे जो आपको ऊपर उठाती हैं, जो आपको प्रेरित करती हैं, जो आपके विकास में सहायक हैं। आप मुझे कुछ ऐसे लोगों से डिटैच होते हुए दिख रहे हैं जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे। यह एक बहुत बड़ी शुद्धि की प्रक्रिया है, एक आध्यात्मिक डिटॉक्स, जिनकी मंशा आपके लिए अच्छी नहीं थी, जो आपके मित्र के वेश में शत्रु थे, जो आपकी खुशी में खुश होने का नाटक करते थे, लेकिन मन ही मन आपकी असफलता की कामना करते थे, जो आपको खुद से बांध कर रखना चाह रहे थे, आप पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना चाह रहे थे, या फिर आपको वश में करके रखना चाह रहे थे। वे चाहते थे कि आप उनकी कठपुतली बनकर रहें, उनके इशारों पर नाचें।
इस प्रकार के लोगों से आप डिटैच हुए हैं। आपने साहस दिखाया है। आपने उन जहरीले रिश्तों को काटने का फैसला किया है, भले ही उसमें आपको कितना भी दर्द क्यों न हुआ हो। और जिस पर्सन के अंदर आपके लिए अच्छे भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति को आपके जीवन से हटाया जा रहा है। यह दिव्य हस्तक्षेप है। ईश्वर स्वयं आपके जीवन की सफाई कर रहे हैं। उस पर्सन को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है। ऐसा पर्सन आपके कांटेक्ट से दूर हो रहा है, या तो परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि वह खुद ब खुद दूर हो रहा है, या फिर आपको इतनी शक्ति मिल रही है कि आप उसे अपने जीवन से निकाल बाहर कर रहे हैं। ऐसा पर्सन हो सकता है आपने ऐसे पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो। सिर्फ फोन से नहीं, बल्कि अपने दिल और दिमाग से भी आप उस पर्सन से डिटैच हो गए हो। आपने उस अध्याय को समाप्त कर दिया है और उस पर्सन की जगह आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो आपसे प्यार करते हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है। जब कोई खाली जगह बनती है तो उसे भरने के लिए कुछ नया आता है। आपके जीवन से नकारात्मकता हटी है तो अब सकारात्मकता उसकी जगह लेगी। जो आपसे ट्रूली कनेक्टेड हैं, जिनका आपसे आत्मा का संबंध है, जो आपका अच्छा चाहते हैं और जो आपके एक्चुअल में वेल विशर्स हैं, ये वे लोग हैं जो आपकी सफलता पर गर्व करेंगे, जो आपके दुख में आपका साथ देंगे और जो बिना किसी स्वार्थ के आपका भला चाहेंगे। कुछ इस प्रकार की एनर्जी आ रही है कि अब आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। आजादी, यह शब्द आपके लिए अब सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक जीवन अनुभव। उस सिविल ट्रैप एनर्जी से आप आजाद हो चुके हैं, जिसने आपको एक पिंजरे में कैद कर रखा था। उस कैद से आप आजाद हो रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। बहुत सारे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहे हैं। यह एक सामूहिक पलायन जैसा है। वे सब लोग जो आपकी ऊर्जा के साथ मेल नहीं खाते थे, वे अब आपके जीवन के दायरे से बाहर धकेले जा रहे हैं। एंड बहुत सारे ऐसे लोग जो आपसे कनेक्टेड हैं डीपर लेवल पर, वह आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ये आपके सोल ट्राइब के लोग हैं। हो सकता है कुछ पुराने दोस्त, कुछ बिछड़े हुए रिश्तेदार या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप भूल चुके थे, वे अचानक आपके जीवन में लौट रहे हैं, क्योंकि अब आपकी और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। इस प्रकार की कुछ एनर्जी है, कुछ रिप्लेसमेंट चल रहा है। पुराने को हटाकर नए को स्थापित किया जा रहा है। कुछ क्लीनिंग चल रही है आपकी लाइफ की। यह एक गहरी आध्यात्मिक सफाई है। एंड आपके जो इनविजिबल विंग्स हैं, उनको शक्ति प्रदान करी जा रही है। दिव्य शक्तियाँ आपके पंखों में और जान फूंक रही हैं, उन्हें और मजबूत बना रही हैं, ताकि अब आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव अटैचमेंट रोक कर ना रख पाए। अब आप इतनी ऊंचाई पर उड़ेंगे कि नीचे की छोटी मोटी बाधाएं आपको नजर ही नहीं आएंगी। अब आपको यह पता चल चुका है कि आपकी खुशी किस चीज में है। आपने बाहरी दुनिया में खुशी खोजना बंद कर दिया है। अब आप जानते हैं कि सच्ची खुशी आपके भीतर है, आपकी स्वतंत्रता में है, आपके आत्मसम्मान में है। और ईश्वर यही चाहते हैं कि आप खुश रहें। आपकी खुशी ही ईश्वर की खुशी है। वे चाहते हैं कि आप जीवन का भरपूर आनंद लें। किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट से आप बचे रहें। किसी भी प्रकार के नेगेटिव अटैचमेंट से आप दूर रहें। एंड बस आप खुश रहें। आपका लाइफ पर्पस है खुश रहना। यही आपका सबसे बड़ा आध्यात्मिक कर्तव्य है, अपनी खुशी को प्राथमिकता देना। तो कमेंट सेक्शन में आई एम हैप्पी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस घोषणा से आप ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे हैं कि आप खुशी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।
आप अब उस नेगेटिव अटैचमेंट से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। यह एक हकीकत बन चुकी है। पूरी तरह से उस नेगेटिव अटैचमेंट से फ्री हो चुके हैं। उस ट्रैप से आप फ्री हो चुके हैं। वह पिंजरा अब खुल चुका है और उसका दरवाजा हमेशा के लिए खुला रहेगा। एंड आप अब बहुत फ्री फील करने वाले हैं, बहुत आजाद फील करने वाले हैं। यह एक ऐसा हल्कापन होगा जैसा आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। जैसे आपके कंधों से, आपके मन से, आपकी आत्मा से एक भारी पत्थर हटा दिया गया हो। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं। यह यात्रा भौतिक भी हो सकती है और आध्यात्मिक भी। कोई कहीं जा रहा है या कुछ जर्नी यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। यह यात्रा आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। आप नए स्थानों, नए लोगों, नए अनुभवों की ओर बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में आपको पूर्णता का आभास होने वाला है। जो एक खालीपन था, एक अधूरापन जो आपको अंदर ही अंदर खाता रहता था, वह खत्म हो रहा है। अब आपको कंप्लीट फील होगा। यह पूर्णता किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं आएगी, बल्कि आपके अपने भीतर से आएगी। जब आप खुद से जुड़ जाएंगे तो आप पूर्ण हो जाएंगे। हो सकता है आपके जीवन में कुछ अधूरापन था, कुछ अकेलापन था, तो वह अकेलापन दूर हो रहा है। आपका अकेलापन अब एकांत में बदल जाएगा और आप अपने एकांत का आनंद लेना सीख जाएंगे। और आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या वेकेशन प्लान कर रहे हैं। यह एक ब्रेक का, एक बदलाव का संकेत है। कहीं तो आप जा रहे हैं। कुछ ट्रेवलिंग यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। यह यात्रा आपको तरोताजा कर देगी, आपको एक नई दृष्टि देगी। तो आप फिजिकली कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या फिर आप कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं। अपने बैग पैक कर लीजिए, क्योंकि एक खूबसूरत सफर आपका इंतजार कर रहा है। आपके जीवन में बहुत बदलाव हो रहा है। यह एक क्रांति की तरह है। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत से लोग आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहे हैं। यह आपके लिए अच्छा है। एंड बहुत से ऐसे लोग जो आपसे डीपर लेवल पर कनेक्ट करते हैं, जिनके साथ आपको अच्छा महसूस होता है, जिनकी वाइब्रेशन आपके इक्विवेलेंट है, वे आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। एंड आपको स्पिरिचुअल मैसेजेस मिल रहे हैं। दिव्य शक्तियों से आपको कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं। यह सपनों के माध्यम से हो सकता है, संकेतों के माध्यम से हो सकता है, या किसी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है। अपनी आंखें और अपने कान खुले रखें। ब्रह्मांड आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। और यह जो समय है ना, यह आपके लिए बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक है। यह सीखने का, समझने का और विकसित होने का समय है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यह आपकी प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। इस समय में मिला हुआ ज्ञान आपके भविष्य की नींव रखेगा। नंबर 23 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। यह संख्या संतुलन, रचनात्मकता और कूटनीति का प्रतीक हो सकती है। नंबर 5 आपके लिए स्पेसिफिक है। यह परिवर्तन, स्वतंत्रता और रोमांच का प्रतीक है। ये संख्याएं आपको बार बार दिख सकती हैं। यह एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। तो हो सकता है आपको एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस प्रोवाइड करे जाएं। आपको उन मैसेजेस पर ध्यान देना है, उन्हें नजरअंदाज न करें। वह मैसेजेस आपको डायरेक्टली दिव्य शक्तियों की तरफ से दिए जा रहे हैं। और डेफिनेटली उन मैसेज के माध्यम से ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वह कुछ आपको बताना चाहते हैं। वे आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। जो आपके लिए कुछ कॉम्पिटिटिव भाव रखते हैं, किसी प्रकार का कंपटीशन रखते हैं, जो हमेशा आपसे होड़ में लगे रहते थे, जो बहुत ज्यादा जेलस लोग रहे हैं आपके जीवन में,
जिनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भरी हुई थी। ऐसे लोग आपके जीवन से एग्जिट कर चुके हैं। वे उस दौर से बाहर हो गए हैं जिसमें केवल आप ही दौड़ रहे थे, और इनकी जगह उन लोगों ने ले ली है जिनके मन में आपके लिए सच्चे भाव हैं, जिनके मन में आपके लिए अच्छे भाव हैं, या आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे थॉट्स हैं, या आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है और नेगेटिव लोगों को एग्जिट किया जा रहा है। यह एक दिव्य फिल्ट्रेशन है। डेफिनेटली कुछ नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर जा चुकी है। उस धुंध के छंटने के बाद अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, और आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, जिनके मन में आपके लिए सच्चे भाव हैं, पवित्र भाव है, प्रेम है, बहुत ज्यादा प्यार है। इस प्रकार के लोगों को आपके जीवन में भेजा जा रहा है। ये लोग आपके जीवन में वसंत की तरह आएंगे और सब कुछ खिला खिला हो जाएगा। जो नेगेटिव अटैचमेंट थे ना, जो इनसिक्योरिटी थी, वह हमेशा के लिए जा चुकी है। आपने अपनी असुरक्षाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी आपकी चिंताएं थी, मुझे आप चिंता मुक्त होते हुए दिख रहे हैं। आप सर्व ब्रह्ममय की स्थिति में पहुंच रहे हैं, जहां आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं, निश्चिंत होते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ मुझे कंप्लीट फील होती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में जो एक अधूरापन था, एक इनकम्प्लीशन था, तो अधूरापन दूर हो रहा है। यूनिवर्स उस चीज को बैलेंस आउट कर रहे हैं। कर्म का तराजू अब संतुलित हो रहा है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बहुत खुश रहें, बहुत ज्यादा हैप्पी रहे। यह ब्रह्मांड की इच्छा है। यूनिवर्स उस हैप्पीनेस को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। खुशियाँ अब आपकी ओर चुंबकीय तरह से खिंची चली आ रही हैं। आपके जीवन में जो भी कुछ आपके साथ अन्याय हुआ था, जो भी कुछ गलत हुआ था, उस चीज को ठीक किया जा रहा है, बैलेंस आउट किया जा रहा है। हर आंसू का बदला मुस्कान से दिया जा रहा है, हर दर्द का बदला आराम से दिया जा रहा है। बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आपकी तरफ भेजी जा रही है। यह खुशियों की एक सुनामी है जो आपके जीवन के तट से टकराने वाली है। मुझे आप बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं, बहुत हैप्पी दिख रहे हैं। आपकी हंसी अब सच्ची होगी, आपके दिल से निकलेगी। बहुत ज्यादा खुशी का समय है। आप बहुत एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। जीवन के छोटे छोटे पलों में भी आपको आनंद मिलेगा। यह आपको डेफिनेटली पता है। यह कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपने ब्लॉक किया है, जिनसे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हैं। यह आपका विवेक जानता है। इन लोगों के एग्जिट करते ही आपके जीवन में जो लोगों को भेजा गया है, जो लोग आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, जो आपको कंप्लीट फील कराते हैं, बहुत हैप्पी फील कराते हैं, उनकी संगति में आप खुद को और बेहतर महसूस करते हैं। बहुत सारी हैप्पीनेस मैं आपके जीवन में देख रही हूँ। एक बैलेंस आता हुआ देख रही हूँ। चीज बैलेंस आउट होती हुई दिख रही है। आपके जीवन का हर पहलू, चाहे वह स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो या करियर, सब कुछ अब संतुलन में आ रहा है। आप अपने करियर में भी मुझे बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। आपकी मेहनत अब रंग ला रही है। अपने करियर को लेकर के आप बहुत फोकस्ड हैं। आपका ध्यान अब भटका हुआ नहीं है। आप अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं। आप मुझे बहुत अच्छे कम्युनिकेटर दिख रहे हैं। आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बहुत प्रभावी ढंग से व्यक्त कर पा रहे हैं। बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। अपने करियर में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको नई जिम्मेदारियां, नए अवसर मिल सकते हैं। आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। आपकी छठी इंद्री अब और भी तेज हो गई है।
आपके इंट्यूशंस बढ़ रहे हैं। आपको घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। पूरी तरह से आप चिंता मुक्त हो चुके हैं। इनसिक्योरिटीज को आपने हमेशा के लिए बाय कर दिया है। आपने उन्हें विदा कर दिया है। म्यूचुअल लव दिख रहा है मुझे। एक ऐसा प्रेम जहां दोनों तरफ से बराबरी का समर्पण, सम्मान और स्नेह है। हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। वह व्यक्ति जिसके लिए आपकी आत्मा युगों से प्रतीक्षा कर रही थी, वह अब आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। पॉसिबल है, मुझे यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी आ रही है। यह एक बहुत ही गहरा, पवित्र और शक्तिशाली संबंध होगा। हो सकता है आप या आपका अपने पार्टनर के साथ बहुत रोमांटिक कनेक्शन मुझे दिख रहा है। यह एक ऐसा रोमांस होगा जो सिर्फ शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसमें आत्माओं का मिलन होगा। यह जो भी ट्रांजिशन टाइम चल रहा है, जो भी चेंजेज हो रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ की जो क्लेंसिंग चल रही है, जिन नेगेटिव लोगों को आपने ब्लॉक किया है, उनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप गए। उन लोगों के एग्जिट करने के बाद आपके जीवन में आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी शुद्ध ऊर्जा उस सही व्यक्ति को आपकी ओर आकर्षित कर रही है। ट्रू पार्टनर, ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल लव को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत रोमांटिक कनेक्शन मुझे दिख रहा है। यह सोल कनेक्शन है। यह एक ऐसा बंधन है जो जन्मों जन्मों का है। आपका और आपके पार्टनर का वापस से हो सकता है। आप और आपके जो पार्टनर हैं, आप दोनों रियूनियन में आ रहे हैं। अगर आप पहले